हर सीताराम जय सीताराम, संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिनु राति। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सीताराम 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 सीताराम, जय जय हनुमान। सीताराम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान जय जय हनुमान, राम सीताराम। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। श्री राम कथा के रसिक प्रभु, शंभुनाथ हनुमान। आय के प्रभु आसन धरहु, सुनहु कथा करूँगान। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। प्रिय भक्तों, कल आपने और हमने जो कथा का श्रवण किया, श्री राधे श्याम रामायण का जो पाठ हुआ है, उसमें श्री रामचंद्र जी का सुंदर राज्याभिषेक किया गया। भगवान श्री राम जी का राज तिलक होने के उपरांत राज सिंहासन पर विराजित हो गए, साथ में मैया सीता भी विराजित हैं। माता सीता और रामचंद्र जी दोनों सिंहासन पर बैठे हैं। मेरे राम और माता सीता सिंहासन पर सुशोभित हैं, और मेरे राम जी और मेरे हनुमान जी और माता सीता सभी लोग एक साथ में राम दरबार की तस्वीर आप लोग जरा चिंतन करिए। माता सी जी और सीती राम जी सिंहासन पर बैठे हैं, पैरों के नीचे मेरे हनुमान जी बैठे हैं। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न खड़े हैं। परमात्मा की ये सुंदर छवि बहुत ही अधिक लावण्य रूप से, बहुत ही सुंदर, नयनों को भाने वाली है। विभीषण जी ने भगवान को मणियों का माला दिया, जिसमें माणिक्य लगे हुए थे। ऐसे मणियों का माला श्री राम जी को उपहार स्वरूप भेंट किया। भगवान श्री राम ने वही मणियों की माला माता सीता जी को समर्पित कर दिया है। यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि राज सिंहासन पर धर्म पत्नी सहित परमात्मा विराज रहे हैं। धर्म का कार्य, राज्य का कार्य माता सीता जी के साथ प्रारंभ कर रहे हैं। वो सीत माणिक्य की माला मैया सीता के गले में जब पहुंची, कुछ देर तक तो मेरी मैया उस माला को पहने रही। उसके बाद वह माला श्री हनुमान जी के गले में डाल दी गई।
जिसको मिल रहा है उपहार वो अपने पास नहीं रख रहा है। राम सीताराम सिया राम जय जय राम, राम सीताराम सिया राम जय जय राम, राम सीताराम। अरे उठे विभीषण सभा में गर्व सहित तत्काल, पहनाई अवधेश को एक रुचिर मणिमाल। राम सीताराम। हर स्वीकृत कर उपहार वह बिहसे दीन दयाल, तुरंत आके कंठ में दी वह माला डाल। सीताराम जय जय राम राधे श्याम। विभीषण जी महाराज ने अभिमान सहित उठ करके वो माला रघुनाथ जी को दी। रघुनाथ जी ने वो माला मैया के कंठ में डाल दी है। आइए यहीं से आज की कथा का प्रारंभ है। मणिलाल गले में सीता के खिल खिल कर खुलती जाती है। उपमा तो एक मिली फिर भी लिखते लेखनी लजाती है। वह वच्छ इंदिरा पूजन के मंदिर की भांति सुशोभित है। मणिमाल नहीं दीपावली की, दीपावली हुई प्रकाशित है। मैया के गले में वो माला बहुत ही शोभा पा रही है, बहुत सुंदर लग रही है। माता सीता जी ने विभीषण जी के द्वारा दी हुई वो मणियों की माला कुछ समय तक पहनी है। फिर मेरे हनुमान जी के उपहार स्वरूप दे दी, कंठ में प्रेम सहित पहना दी। मैया ने वो माला श्री हनुमान जी के सम्मान में उनके कंठ में वो माला डाल दी है। आज भी स्वागत के लिए माला पहनाने की प्रथा है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम त्रेता में भी थी। अब धर्म हमारा कितना पुराना, आप सभी इसका अंदाजा लगाइए। सनातन सभ्यता, सनातन संस्कृति, ये हिंदू धर्म हमारा कितना पुराना है। ये सभ्यता और संस्कृति कितनी पुरानी है। माला पहनाने का कार्य त्रेता में भी विभीषण जी महाराज ने किया। तब माणिक्य की माला पहनाई गई, मोतियों की माला, मणियों की माला, आज पुष्पों की माला जब हनुमान जी के गले में डाल दी। अरे श्री जी ने कुछ समय तक पहनी ही वह माल, अरे पहनी वह मणिमाल। फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल, अरे प्रेम सहित दी डाल। सीताराम हो सीताराम जय जय राम राधे श्याम। हनुमत के दृष्टि चरण पर थी, पर अब माला पर पड़ती है। मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। हनुमान की जो दृष्टि थी, मेरे हनुमान जी बाबा महाराज भगवान श्री राम जी के चरणों के समीप बैठे थे। हनुमान जी की जो दृष्टि थी वो राम जी के चरणों पर थी। जब माला पहनाई तो माला पर पहुंच गई और उस माला में वो दृष्टि अपने प्रभु राम को खोजने लगी। क्षण भर तक देखते रहे, क्षण भर तक देखते रहे, फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से। इतनी कीमती माला, माणिक्य की माला
हनुमान जी को जब सीता जी ने पहनाई तो हनुमान जी महाराज उस माला को, उस कीमती माला को तोड़ रहे हैं, सूंघ रहे हैं। बानर तो थे ही, हनुमान जी महाराज अपने ईश्वर को उसमें खोज रहे हैं। ये गति है भक्त की, ये गति है सेवक की, कि भगवान को उस मणियों की माला में हनुमान जी बाबा महाराज खोज रहे हैं। क्षण भर तक देखते रहे, फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से। बड़ा सुंदर प्रसंग है। दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को फोड़ा दांतों से। वो मणियों की माला हनुमान जी महाराज अपने दांतों से तोड़ने लगे। अब आप एक माणिक्य खरीदने जाएं, हीरा खरीदने जाएं, तो कितने कीमती मोती हैं, और उन मणियों की माला की कीमत आप समझ लीजिए कितनी कीमती होगी, कि पूरी माला मणियों की बनी थी। विभीषण चूंकि सोने का, मणियों का, हीरों का, जवाहरात का लंका के रावण जब राजा था तो उसके यहाँ कोई कमी नहीं थी। कुबेर का खजाना रावण के पास था। वहां से वो मणियों की माला भगवान श्री राम जी के लिए विभीषण जी महाराज लाए थे। राम को पहनाई, राम ने सियाजू को पहनाई, और सियाजू ने हनुमान जी को पहना दी। हनुमान जी महाराज सूंघ रहे, तोड़ रहे। मेरे राम सीता, दर्शन करिए, राज्यसभा में सब बैठे हैं, और ये हनुमान जी महाराज जी, मेरे हनुमान जी राम को खोजने के लिए उस दाने को मुंह में डालकर माणे मालिक की माला को, मणियों की माला को तोड़ रहे हैं। दिलीप भैया, आजकल आप लोगों को चुनाव की बड़ी व्यस्तता है। जय श्री राम। फिर भी आप समय निकालकर भगवान के चरणों में कुछ समय देते हैं, ये परमात्मा की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। वे मन के बेमन के होकर इस ओर फूटते जाते थे, भावों के सुमन विभीषण के उस ओर सूखते जाते थे। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाल के, कपिपति से देखा नहीं गया, वे बोल उठे आगे आके। हनुमान जी महाराज उन दानों को जवान दांत के नीचे दबा दबा कर तोड़ रहे। जब आधी माला टूट गई, विभीषण बेचारे व्याकुल हैं, इतनी कीमती। अब कीमती उपहार अगर आपको दिया जाए और वो कीमती उपहार आपके आंखों के सामने ही कोई छत विछत करने लगे तो कैसा बीतेगा। वही भगवान की माया है, क्योंकि विभीषण गर्व के साथ उठे थे, मैं सबसे महंगी माला अपने प्रभु को पहना रहा हूं। ये जो मैं, ये जो अभिमान। अरे उठे विभीषण सभा में गर्व सहित तत्काल, गर्व सहित। जब गर्व के साथ आप उठे, माला को पहनाया, तो मेरे राम ने उनका अभिमान का भक्षण करने के लिए हनुमान जी के द्वारा ये कृत्य करा रहे हैं, कार्य करा रहे हैं। हे हनुमत, सुग्रीव जी जब देखे भाई टूट गई आधी माला, दिलीप भैया आधी माला तोड़ दी हनुमान जी ने, तोड़ते जा रहे हैं। मेरे प्रभु जानते हैं बात घट घट की, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी। हनुमान जी महाराज सब
नष्ट किए दे रहे हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आप जुड़ना चाहते हैं भाई, राम सीताराम सीताराम जय जय राम। तो कहने लगे, हे हनुमत हे वीरवर हे बल बुद्धि के धाम, दानी होकर कर रहे नादानी का काम, नादानी का काम। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं, पर तुम में तो यह दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं, भरपूर दृष्टि में आते हैं। उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की, सुरसा तक को दी थी तुमने, अब वही बुद्धि है बुद्धिमान, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। राम सीताराम सीताराम जय जय। जब मोती की माला हनुमान जी बाबा महाराज तोड़ रहे हैं, तो ठीक उसी समय आधे से ज्यादा जब मोतियों को दांतों के नीचे चबा चबा कर फोड़ फोड़ कर फेंक दिया, तो मेरे हनुमान जी बाबा के समीप सुग्रीव जी महाराज पहुंच गए। विभीषण की दमे नहीं थी, करें क्या। अब माला दी राम को, राम ने दी सिया को, सिया ने दे दी हनुमान जी को। विभीषण महाराज कुछ नहीं कह पाए। तो कपिपत ने देखा, कपिपत कौन थे? सुग्रीव। वो पहुंचे और उन्होंने कहा, हे हनुमान जी, आप तो बल और बुद्धि में निपुण हैं, आप बल और बुद्धि में निपुण हैं। अरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। आप बल और बुद्धि में निपुण हैं। दिलीप मिश्रा जी, आपके मित्र श्रीमान आदरणीय अधिवक्ता श्री अनिल कुमार तिवारी जी पधारे हैं कथा में। बड़ी चर्चा आपकी रहती है, दोनों अधिवक्ता हैं और हनुमान जी की सुंदर कथा बहुत सुंदर है। हनुमान जी महाराज के पास सुग्रीव जी पहुंचते हैं, कहने लगे, हनुमान जी, आपकी तो परीक्षा सुरसा ने ली थी जब समुद्र नागने गए थे, उसके बावजूद ये मोतियों की, मणियों की, हीरे जवाहरात की माला को दांतों के नीचे चबा चबा करके क्यों तोड़े डाल रहे हो? वो बुद्धि कहाँ है तुम्हारी? क्या वो बुद्धि खो दी? क्या किया आपने? चलिए, जामवंत जी कहने लगे। जामवंत बोले, मुझे मसल आ गई याद, बंदर जाने ही भला क्या अदरक का स्वाद। बंदर, अरे बंदर, हाँ जी बंदर, बंदर जाने ही भला क्या अदरक का स्वाद। देखिए, बड़ा बढ़िया प्रसंग है। हनुमान जी आज देखिए दर्शन कराएंगे श्री राम जी का। हनुमान जी महाराज आज भगवान श्री राम का दर्शन कराएंगे। राज्य दरबार सजा है, अयोध्या के अंदर सारे लोग बैठे हैं और जामवंत जी मस्खरी में कहने लगे, भैया सुग्रीव। सुग्रीव ने कहा, हाँ जामवंत जी। कहने, आप भैया मसल तो सुने होंगे। कहने, क्या? कहने, जानते हो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बंदर को पान दे दो तो कान में लगाएगा, बंदर को अदरक खिलाओ, उसको क्या पता कि कितनी महंगी माला विभीषण जी महाराज ने राम जी को दी थी, राम ने सिया को दी, सिया ने हनुमान जी को दे दी। अब हनुमान जी बंदर हैं, बंदर को क्या मालूम, तोड़े डाल रहे हैं। और ये कहकर पूरी सभा में ठहाके लगने लगे। कब किसी का अपमान होता है भाई साहब, 4-5-10 लोग एक साथ बैठे हो, उसमें एक आदमी का अपमान होता है
तो सब लोग ठहाके लगा करके मजे लेते हैं। ठीक वही दृश्य आप राज्यसभा में अवलोकित करिए कि सारे लोग मंद मंद मुस्कुरा करके, और कुछ लोग तो हंसने लगे और राम जी भी मुस्कुरा रहे हैं, हनुमान जी फंस गए। जब किसी का मजाक बनाया जाता है तो कितना भी विद्वान आदमी हो, धर्मात्मा हो, कोई हो, मजाक बनाने में तो सब हंसते हैं। जामुन जी ने कहा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मंद मंद मुस्का कर बोले दीन दयाल, दोनों को क्यों तो अजदानों को क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल। जब ये बात हो गई तो श्री राम जी ने मुस्कुरा करके कहा, क्या हे हनुमान जी, हे अंजनी पुत्र, ये तुम दानों को क्यों तोड़ रहे हो? बड़ी कीमती माला है। अब हनुमान जी जो कहेंगे वो सबको सुनने योग्य है। मेरे हनुमान जी, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सिया राम जय जय राम, जय जय हनुमान। हनुमान जी महाराज जो बोलेंगे वो सुनने योग्य है। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कहने लगे, कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका, अपनी आभा से आभासित करते हैं जो तिनका तिनका, उन इष्ट देव का मुझे पता, इस मणिमाला में मिला नहीं, दर्शन मुझको मेरे प्रभु का, इस मणिमाला में हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुआ नहीं, इस मणिमाला में मिला नहीं। हो सकता है वह भीतर हो, इस कारण तोड़ रहा इनको, नादानी हो या दान, नादानी हो या दानाई, अब तो मैं फोड़ रहा इनको, भीतर भी प्यारा मिला नहीं, तो किस मतलब के दाने यह, दाने भर मूल्य नहीं रखते, बेराम नाम के दाने यह, दिनों के नाथ मिले इसमें, तब तो निश्चय उपयोगी हैं, अन्यथा दास को मणिमाला कंकर के पत्थर की है। राम सीताराम सीताराम जय जय राम, हरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। इस मेरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सीताराम जय जय राम, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। भगवान श्री राम जी के परम प्रिय पूज्य सेवक थे हनुमान जी। अब सेवक को अपने स्वामी की जब उस माला में कहीं पर मूर्ति नहीं मिली तो हनुमान जी से पूछा, भाई ये इतनी सुंदर इतनी बढ़िया जो हीरों की मणियों की माला विभीषण ने दी है,
उसको आप फोड़े डाल रहे हो, तोड़े डाल रहे हो, क्यों कर रहे हो? हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि मुझको मेरे राम, मेरे स्वामी, मेरे नाथ की कहीं पर छवि नहीं नजर आ रही, तो मैंने तो पहले इन दानों को केवल तोड़ा, फोड़ा इसलिए कि हो सकता है राम जी इसके अंदर बैठे हों। जिसमें मेरे स्वामी का दर्शन नहीं हुआ तो मैं फोड़ने लगा, फोड़ने पर भी राम जी अंदर नहीं निकले। तो अब मेरे लिए ये हीरे जवाहरात मणियों की माला किस काम की? देखिए, भाव समझिए। ऐसा सेवक इस धरती पर न हुआ है न होगा। स्वामी के प्रति पूर्ण समर्पणता ही सेवक का धर्म है। आजकल तो स्वामी की जेब काट ले पावे सेवक। आजकल के सेवक स्वामी को पावे मार पीट के, काट पीट के अपना भगत पेट भर ले। आज स्वामी सेवक का संबंध कहाँ? इसीलिए पाप कर्मों में सबको पाप की सजा मिलती है। हनुमान जी की पूजा प्रतिष्ठा सिर्फ इसलिए होती है कि जो व्यक्ति हीरे और मणियों की माला में भी अपने ईश्वर, अपने स्वामी का दर्शन करना चाहता है, ऐसे हैं मेरे हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी पूरे राज दरबार में जब उस हीरे जवाहरात की माला को, एक एक दानों को तोड़ तोड़ कर फेंक रहे थे तो सब हंसने लगे थे। जामवंत ने यह तक कह दिया कि बंदर को अदरक का स्वाद क्या पता, इनको क्या मालूम कितनी महंगी माला है। हनुमान जी ने कहा कि ये माला मेरे लिए मिट्टी के बराबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें राम नहीं है, मेरे स्वामी का दर्शन नहीं। इस बीच में कई लोग जुड़े, मधु अनुराग तिवारी, विवेक दीक्षित जी, प्रीति भाभी, आप सभी लोग आ जाते हैं। दर्शन फेसबुक के माध्यम से होता और आप हैं नियमित श्रोता। राम से या राम से राम। एक एक दाने को मुंह से फोड़ फोड़ कर फेंका। अब विभीषण जी ने चूक दी थी राम को। विभीषण जी को थोड़ा ज्यादा दुख हो रहा था। राम ने सीता जी को दे दी, सीता जी ने जो है उस माला को हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी ने एक एक दाना तोड़ना शुरू कर दिया। तो सबसे ज्यादा तकलीफ तो विभीषण को। विभीषण सोचे अब क्या करें, हमारे सामने ही हमारे हीरे और माणिक्य की जो मणियों की माला है, इसको तो तोड़े डाल रहे हनुमान जी। बड़ा चिंता, बड़ी व्यथा है। किसी को आप गिफ्ट दो, बड़ा बहुमूल्य हो, और आपकी आंखों के सामने उसको तोड़ा जाए, तकलीफ तो होती है। लेकिन देते समय विभीषण जी महाराज बड़े गर्व के साथ उठे थे। सीना 56 इंच का तान के उठे, हमारे बराबर गिफ्ट कोई नहीं लाया, मैं तो बड़ा बढ़िया गिफ्ट लाया। होता है, ये मानवीय जीवन है, इसमें होता है। किसी को सुंदरता का अभिमान, मैं बड़ी सुंदर, मैं बड़ा सुंदर। किसी को ज्ञान का अभिमान, मैं बड़ा ज्ञानी, सामने वाला मूर्ख। किसी को किसी चीज का, किसी को धन का, किसी को बुद्धि का, किसी को ताकत का, किसी को ज्ञान का अभिमान होता है। अब विभीषण को खाली इतने अभिमान हो गया, हम देखो सबसे बड़ी माला लाए हैं, सबसे बढ़िया लाए हैं, सबसे चकाचक है, जिसमें केवल हीरे जवाहरात और मणि माणिक्य मोती सब लगे हैं। ये माला मैंने राम को भेंट दिया राज तिलक पर। ये अभिमान था। राम ने समझा, धीरे से सीता जी को पकड़ा दिया, क्योंकि अभिमान के द्वारा दिए गए उपहार को अपने परम प्रिय विभीषण के द्वारा भी मेरे राम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अर्थात प्रभु को कभी कोई चीज आप देव चढ़ाओ
तो अभिमान मत करो, किसी को भी दो नहीं करो। अरे भगवान दिए संपदा दे रहे हो, नहीं देते तो क्या दे पाते। कोई 200 रुपया दे रहा, कहीं कोई 500 दे रहा, कोई 5000 दे रहा। जैसी जिसकी क्षमता है वो वैसा उपहार देता है। ज्यादा देने वाले को घमंड नहीं करना चाहिए। विभीषण को घमंड है, दुख भी बहुत हो रहा है कि उनके सामने, उनकी आंखों के सामने उनके द्वारा दिया गया उपहार, एक एक माला की एक एक मनके को हनुमान जी तोड़े डाल रहे हैं। एक चौथाई नहीं, 3 हिस्से माला टूट गई। 3 हिस्से माला दांतों में चबा चबा करके फोड़ दिए। तब विभीषण जी बोले, जामवंत बोले ही थे, तुम बंदर हो, अदरक का स्वाद क्यों जानते हो। रघुनाथ जी सब ठहाका मारने लगे। मैंने अभी कहा था यदि किसी का मजाक बनता है तो सभा में सभी मौज लेते हैं। तो राम भी मुस्कुराने लगे थे, उन्होंने ही पूछा। तब मेरे हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप हो नहीं इसमें। विभीषण बोलते हैं क्या? कहा विभीषण ने नहीं इसके भीतर राम, पर तुम में तो भक्तवर व्यापक है यह नाम। हाँ हाँ हाँ, व्यापक है देह में 2 अक्षर का नाम, रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम। विभीषण ने कहा, चलो मानते हैं जो ये माला मैंने आपको दी है इसमें श्री राम जी नहीं है, तो क्या तुम्हारे अंदर सब जगह भगवान श्री राम जी हैं, व्यापक हैं तुम्हारे शरीर के अंदर? थोड़ा सा कटाक्ष किया हनुमान जी से। मेरे हनुमान जी से भक्तवर विभीषण ने कटाक्ष किया। हनुमान जी बोले, हाँ बताओ विभीषण भैया। कहना, अच्छा चलो माला में राम नहीं, मैं मान लिया। मैंने जो माला उपहार स्वरूप दी उसमें राम नहीं है। क्या तुम्हारे शरीर के अंदर हैं? क्या तुम्हारे रोम रोम में राम व्यापक हैं? हनुमान जी ने कहा, भैया विभीषण क्या बात करते हो, मेरे शरीर के कतरे कतरे में श्री राम जी हैं। ये 2 अक्षर का नाम मेरे रोम रोम में रमे हैं। इस दास के रोम रोम में राम रमे हैं। क्या बात है। अब वहां पर थोड़ा सा हनुमान जी को तकलीफ हुई। सभा में किसी का कटाक्ष हो, मजाक हो, परेशान किया जाए, तकलीफ तो निश्चित है, होती है। इसीलिए लोग भरी सभा में किसी का अपमान नहीं करते। हमारे अधिवक्ता अजय पांडे जी और प्रीति भाभी और हमारे परम श्रद्धेय मुकुट दास जी आपका स्थान नहीं जानते हैं, लेकिन हर प्रसंग में आपका संदेश रहता है। आप कमेंट करते हैं और नियमित, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, आप भगवत चर्चा में भाग लेते हैं। भगवान की कृपा बनी रहे। अब हनुमान जी महाराज के हृदय में बड़ा सुंदर प्रसंग है। हनुमान जी के हृदय में थोड़ी खिन्नता हो गई, थोड़ी पीड़ा हुई, थोड़ी तकलीफ भी हुई। क्यों? जामवंत जी ने कहा तो बंदर है, अदरक का मजा कहाँ जानता। सारे लोग हंसे, क्योंकि वो जो माला दी थी विभीषण ने श्री राम जी को, बहुत ही कीमती थी। हनुमान जी राम को दिया, राम जी ने सीता जी को दिया, सीता जी। राम को सबसे प्रिय कौन है? जानकी जी। तो जो सबसे कीमती चीज मिलती है तो सबसे प्रिय व्यक्ति को दी जाती है। तो प्रिय कौन? जानकी जी। या धर्म पत्नी से प्रिय कौन होगा? एक बात ध्यान रहे मित्रों, धर्म पत्नी व्यक्ति के जीवन में
सबसे प्रिय होनी चाहिए। परमात्मा के द्वारा जो भगवान ने संबंध बनाया। अब जानकी जी को जब माला मिली, थोड़ी देर पहने रही, अपने हाथों से भरी सभा में राम जी ने वो माला जानकी जी को पहनाई थी। राम, अब यहाँ पर एक शिक्षा है, दर्शन है, सामाजिक शिक्षा भी है। हमारे अधिवक्ता लोग जुड़े हैं, ये लोग अधिवक्ता हैं, ज्ञानी हैं। इनके समक्ष एक बात मैं अपने मन के भाव की कहना चाहता हूँ कि जब राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या के राज सिंहासन पे बैठते थे तो अकेले बैठते थे। राम जी जब बैठे हैं तो माता सीता को साथ में लेकर बैठे। आप दर्शन करिए, तो राम जी क्यों बैठे? क्या वहां पर बुजुर्ग लोग नहीं थे? जैसे आजकल लोग टोका टोकी करने लगते हैं, ऐसे टोकने वाले थे, होंगे जरूर। लेकिन राम जी ने समाज को यह शिक्षा दी, चाहे वनवास में जाओ, चाहे राज्य के समान सुख भोगने जाओ, चाहे जिस परिस्थिति में रहो, लेकिन अपनी अर्धांगिनी को अपने साथ रखो। सुख दुख में भी राम ने ये शिक्षा दी है। आजकल तो, मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूं, आजकल तो अगर अपनी ही धर्म पत्नी को, जिसको सब सर्व समाज के ने स्वीकृति दी है, शादी करके लाए हैं, उसको भी अगर अपने वाहन पर, दोपहिया वाहन पर बैठाओ और डर के मारे बेचारी गिर न जाए, थोड़ा नजदीक बैठ जाती है, थोड़ा सा जैसे कहते सटीक सट कर बैठ जाती है, थोड़ा सा प्यार से पकड़ लेती है कि गिर न जाए डर के मारे, तो लोग क्या कहते हैं, देखो कैसे जा रहे हैं। ये समाज, इसकी दृष्टि, इसकी सोच बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। आइए राम से शिक्षा लें हम और आप सभी लोग, और इस बात को लोगों तक पहुंचाएं कि मेरे राघव ने सीता जी को भरे समाज में अपने बामांग राज सिंहासन पर बैठाया था। राज चलाना तो राजाओं का काम था। राम जी राज तिलक में बैठ जाते, क्या दिक्कत थी? पुरुष प्रधानता को श्री राम जी ने त्रेता युग में समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन इस समाज ने नारी का सम्मान जो होना चाहिए था वो नहीं किया। हमारे शास्त्र कभी इस बात की अनुमति नहीं देते कि हम कभी भी अपनी सहधर्मिणी अर्धांगिनी का अपमान करें, लेकिन कहते हैं ना, नारी ही नारी की दुश्मन है। हमारी माताओं को ही अच्छा नहीं लगता कि बहू अपने बेटे के साथ सुख और प्रेम पूर्वक कैसे जा रही है। सभी नहीं है, कुछ माताओं की बात है। ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। छोटा जीवन है, किसके साथ जाएंगी? कल्पना करिए, अगर स्त्रियों की जगह पुरुषों को विदा किया जाता, कल्पना करिए, आधा जीवन अपने मित्रों के साथ, भाई बहनों के साथ व्यतीत करने के बाद, शिक्षा दीक्षा कंप्लीट करने के बाद, लाल प्याल में पलने के बाद, और यही घटना अगर पुरुषों के साथ होती तो मुझे लगता है कि आत्महत्याओं की घटनाओं में बढ़ोतरी हो जाती। हमारे अधिवक्ता लोगों की तो दुकानें बढ़िया चलती, क्योंकि पुरुष नहीं बर्दाश्त कर पाता। इस धरा की, इस धरती की, सनातन धर्म की हमारी स्त्रियां बहुत ही धैर्यवान हैं, बहुत अच्छी हैं। सब कुछ छोड़कर एक नया जीवन का प्रारंभ करती हैं। उसके बाद अगर उनको प्यार न मिले तो ये परमात्मा की, इस सृष्टि की, रचना की
पुरुष वर्ग अवहेलना कर रहा है। नहीं होना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। जिसका हमने सभी वर्ग के लोगों के सामने अग्नि के साथ फेरे लिए, पिता ने अपनी पुत्री का हाथ हमारे और आपके साथ में दिया। अब उस हाथ को समाज में पकड़ने से कैसा डर, ये बात मुझे बहुत खलती है, मुझे खलती है, मुझे बहुत खलती है। कई कोई शादी समारोह देखो, महिलाएं अलग बैठती हैं, पुरुष अलग बैठते हैं। अरे आप किसी दूसरी महिला के पास मत बैठो, लेकिन अपनी पत्नी के साथ तो बैठ सकते हो साहब। बहुत कम मिलता है ऐसा दर्शन, लेकिन मैंने देखा जहां महिलाएं हैं वहां पुरुष का जाना वर्जित है। क्यों? अगर आपकी पत्नी है तो आप पत्नी के साथ रहो ना, साथ साथ में रहना चाहिए। यहां पर भगवान श्री राम जी से हमको आपको प्रेरणा लेनी है। सीता जी को दे दिया उपहार सबसे कीमती, तो जो सबसे कीमती वस्तु हो वो आप पत्नी को दे दो। और उस सीता जी ने तुरंत वो उपहार हमारे हनुमान जी महाराज को दे दिया। देखो, राम जी ने कुछ नहीं कहा, आपने दिया, वो वस्तु उसकी है, अब वो कुछ भी करे। यहां तो आदमी ये दिया था, क्यों दे दिया, ये पैसा, ये रुपया, ये दौलत, ये फला ढिमका, ये कहां मैंने दिया, तुमने उनको क्यों दे दिया? नहीं, जो वस्तु आपने दे दी वो आपकी है ही कहां, वो तो पत्नी की है, किसको चाहे दे दे। भाई हनुमान जी सीता जी के परम प्रिय हैं। क्यों? जब मैया लंका में प्राणों को खोने के लिए जा रही थी, तो अगर हनुमान जी न जाते तो शायद माता आत्महत्या कर लेती, प्राणों को खो देती। जिसने प्राणों की रक्षा की तो उसको तो देना चाहिए, हनुमान जी को दे दी। हनुमान जी उनसे, वो किसको प्रेम कर रहे हैं? और श्री राम जी को कर रहे हैं। तो श्री राम जी का दर्शन उस माला में करने लगे और एक एक करके माला को, मनकों को तोड़ने लगे। तो मन जब तोड़ने लगे तो समाज में हनुमान जी महाराज की थोड़ी सी हंसी मजाक भी उड़ा दी लोगों ने कि बंदर का जाने अदरक का मजा। जामुन जी ने कहा है, देखिए लिखा इसमें है। हमारे आदरणीय दद्दू जी भी कथा पधारे हैं, सादर चरण वंदन। जामवंत बोले मुझे मसल आ गई याद, बंदर जाने ही भला क्या अदरक का स्वाद। जब इस तरह का हंसी मजाक का माहौल बना और किसी की सभा में यदि थोड़ी सी मजाक की जाती है, कभी कभी तकलीफ भी होती है जिसकी मजाक हो रही होती है। फिर विभीषण ने माला दी थी तो उन्होंने पूछ भी लिया, अच्छा हनुमान जी बताओ, क्या तुम्हारे हर जगह राम जी विद्यमान हैं? तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल है। तो हनुमान जी ने कहा बिल्कुल है तो भाई दिखाओ, कुछ प्रमाण दो मुझे कि तुम्हारे रोम रोम में राम व्याप्त हैं। राम से या राम सीताराम जय जय राम, यह कह कर नख से चीर दिया, यह कह कर नख से चीर दिया, अपना वत्सस्थल हनुमत ने, अपना वत्सस्थल हनुमत ने, कर दिया सुविस्मृत क्षण भर में, कपिदल जन मंडल हनुमत ने। सुग्रीव विभीषण जामवंत, सबको कौतुक सा बड़ा हुआ, दिल के क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे ऐसे आकर, बरसाने लगे सभा ही में श्री राम रसामृत गा गा कर।
राम सीताराम सीताराम जय जय राम। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। दादा प्रयागराज आप पहुंच गए हैं, बड़ी सुंदर व्यवस्था है। माननीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी ने जो व्यवस्था वहाँ की है। आइए प्रयाग में अभी 18 को मुझे जाना है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। भगवान की कृपा रही तो प्रयाग दर्शन मेरा भी होगा। वहां पर आपको विभिन्न प्रकार के तपस्वियों के दर्शन होते हैं। किसी ने तो हाथ कई वर्षों से खड़ा किया हुआ है, कोई खड़ा ही है, किसी ने जल को छोड़ दिया है, किसी ने 1.25 लाख रुद्राक्ष सर पर धारण किए हैं, कोई संत केवल जल पी रहे हैं, कोई संत कुछ भी नहीं खा रहे हैं। ये धरा, ये सनातन संस्कृति अद्भुत है दादा, अद्भुत है। अगर आपको संतों के दर्शन को करना है तो ये महाकुंभ है, जरूर जाना चाहिए। 144 वर्षों में दादा ये घड़ी आई कि हमारे आपके जीवन में ये महाकुंभ पड़ा है, महाकुंभ पड़ा है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं कि आप जाकर के वहां आ गए और गंगा मैया त्रिवेणी संगम में आपने स्नान किया, अमृत स्नान, अद्भुत है। हम सब सनातनी भाइयों को जाना चाहिए। वहां पर कंदराओं में छिपे हुए जो साधु सन्यासी संत हैं वो भी आते हैं, जिनको कभी कहीं किसी ने नहीं देखा, वो संत भी दर्शन मिलेंगे। वो संतों की नगरी बस गई है और ये हमारा आपका सबका सौभाग्य है कि इतनी बड़ी व्यवस्था को आदरणीय योगी जी बड़े आराम से, भगवत कृपा से बड़ी सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं। सनातन संस्कृति का संचालन, सनातन धर्म का संचालन, सनातन धर्म की संसद प्रयागराज कुंभ से चलती है। कंचन बिटिया और हमारे परम आदरणीय अवस्थी जी, सोनू भैया आए हैं, सबको चरण बंदन। हमको आप सबको कुंभ जाना चाहिए। ये महाकुंभ कैसे है? जब 12 कुंभ पूरे होते हैं तब एक महाकुंभ होता है। हर 12 वर्ष में कुंभ होता है, हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है, 6 वर्षों में अर्ध कुंभ, फिर 12 वर्षों में कुंभ, फिर और 12 कुंभ बीत जाने के बाद महाकुंभ है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। चलिए दादा 26 तारीख को जाएंगे आप, फिर 30 को वापसी होगी। जय हो प्रभु, जय हो। अद्भुत है। आदरणीय दादा प्रयागराज कुंभ होकर के आ गए हैं। आपको सादर प्रणाम, चरण वंदन। आपका आशीर्वाद मुझे भी प्राप्त हो। जैसी भगवत इच्छा है, जाने का मन है, ईश्वर जो चाहेगा कराएगा। प्रतिक्षण व्यक्ति परमात्मा के अधीन है। आइए प्रसंग का दर्शन करते हैं। दादा भी आप नहीं थे, थोड़ी बातचीत हुई। प्रसंग में आया कि भगवान श्री राम का जब राज तिलक हुआ तो मैया सीता जी को भगवान श्री राम ने वामांग बैठाया है और राज तिलक समारोह में एक ही सिंहासन पर मेरे राघव रघुनंदन और मेरी मैया सीता विराजित है। उस त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सनातन संस्कृति में पुरुषों को एक संदेश दिया था कि चाहे वन हो, चाहे जंगल हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे राज सिंहासन जैसा सुख प्राप्त होने वाला हो, अपनी अर्धांगिनी को सदैव साथ में रखना चाहिए। बदलते समय में, बदलते परिदृश्य में पुरुष प्रधान हुआ, समाज में विकृति आई, स्त्रियों को वो दर्जा नहीं दिया गया जो भगवान श्री राम ने त्रेता में दिया था। राजा दशरथ नहीं बैठे, लेकिन भगवान श्री राम जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। ये है हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती। फिर भगवान श्री राम जब सिंहासन पर बैठे तो विभीषण जी महाराज चूंकि लंका के राजा हो चुके हैं,
बड़ी सुंदर माला दी, जो मणियों की, हार हीरों की, तो जो बड़ी प्रिय वस्तु होती है वो सबसे प्रिय होता है, उसको दिया जाता है। भगवान की जो माला थी उन्होंने मैया को दी। सारा प्रसंग हो चुका है, दोबारा इसलिए रिपीट कर रहे हैं, 2-4 लोग नहीं सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो थोड़ी देर मैया ने पहनी वो माला, फिर वो हनुमान जी को दे दी। अर्थात चाहे कितनी भी कीमती चीज उन्होंने माँ को दी, माँ ने हनुमान को दे दी, हनुमान जी को, हनुमान जी ने उसको तोड़ने लगे। तो फिर ये प्रसंग हुआ, हनुमान जी से कहा गया क्यों तोड़ रहे हो, ये सारा प्रसंग हो चुका है। हनुमान ने अपना सीना अपने नाखून से चीरकर वहां पर भगवान श्री राम और माता सीता सहित जो मूर्ति दिखाई है, तस्वीर दर्शन कराया है, ये बड़ा अद्भुत है। पूरे रोम रोम में सीताराम लिखा है, श्री राम लिखा है। ऐसा देखकर पूरे दरबार ने श्री राम जी की जय जयकार की है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, रटो रे मन राम सिया राम सीताराम जय जय राम। पड़े पुत्र परमात के जब ही अमृत समनयन, ज्यों का त्यों है दयस, अरे ज्यों का त्यों है दया हुआ, मिला पूर्ण सुख चैन। इस प्रकार कुछ दिन रहा उत्सव विविध प्रकार, प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार। अंतरंग में एक दिन बोले करुणा शिव, सुनो विभीषण बंधुवर, सुनो भ्रात सुग्रीव। इसी प्रकार भगवान राजा बन गए। हृदय स्थल को हनुमान जी ने जब चीर कर भगवान श्री राम जी का सबको दर्शन कराया, मैया ने दृष्टि डाली, जैसे का तैसा हृदय हो गया। ऐसे राम का दरबार लगता, सभी लोग अपने सुख दुख कहते, भगवान श्री राम जी सबके दुखों का निवारण करते। बहुत समय धीरे धीरे बीतता चला गया। एक दिन विभीषण और सुग्रीव को श्री राम जी ने बुलाया। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। क्या कहने लगे? भगवान श्री राम जी ने कहा, भैया तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। देखिए, बड़े लोगों की ये बड़ी बात होती है, किसी का उपकार भूलते नहीं, अपकार भूल जाते हैं। जो बड़े लोग होते हैं, बड़े माने जो हृदय से बड़े, बड़े माने रुपया से बड़े नहीं। रुपया से तो ऐसे बड़े लोग आपको मिलेंगे जिनके कुछ हो अद्भुत होते हैं, जिनके पास धन होता है वो बड़े अद्भुत होते हैं, उनको सब साथ में ले जाना है, इसलिए धन को बहुत पकड़ते हैं। बड़ा जो होता है, बड़ा मीन्स, बड़े का मतलब जो व्यक्ति परमात्मा और भक्ति मार्ग में बड़ा होता है, वो किसी का उपकार भूलता नहीं, जब वक्त पड़ता है याद करता है। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। तो भगवान ने बुलाया और कहने लगे, उपकार असीम किया तुमने, फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया, कुछ अर्थ नहीं उसके समान, इतना ऊंचा परमार्थ किया, जिसके डर से अब तक न शत्रु लंका में पानी पीता है, उस 10 कंधर को कपिदल से तुम दोनों ने ही जीता है। बध से उसके लंकापुर में पूरा न शांति का शासन है, फिर राज्य विभीषण ने पाया, भीतर कुछ यह भी अनबन है। देखिए भैया, बड़ी सुंदर बात कही। कभी भी एक और बात है, जो गंभीर व्यक्ति होते हैं, कभी भी काम भले ही वो करें,
लेकिन दूसरे पर डाल देते हैं आपने किया। देखा होगा आपने, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, ये छोटे लोगों की आदत, ये छोटे लोगों की आदत है। मैंने किया, ये प्लाट मैंने खरीदा, वो जमीन मैंने खरीदी, वो मकान मैंने बनवा लिया, ये देखिए ताजमहल मैंने खड़ा कर दिया, सब मैंने कर दिया। ये एक छोटा संकुचित दिमाग के लोगों की ये भावना होती है। जो बड़े लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, धर्म धुरंधर लोग होते हैं, वो छोटे भी काम को दूसरों से कहते हैं आपने किया। राम ने कितनी अच्छी बात की कि आप दोनों की वजह से, आपकी वजह से, जिसके डर की वजह से कोई पानी तक लंका में नहीं पी सकता था, शत्रु, ऐसे दशकंधर का जो वध हुआ वो आप दोनों की वजह से हुआ। आपने बहुत ऊंचा परमार्थ किया, आपने तो जो कुछ किया सब निस्वार्थ किया। बताइए, भगवान श्री राम जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी, मेरे राघव जी किसी से बात कह रहे होंगे तो उस समय जो सुन रहा होगा उसका हृदय कैसा होगा। कल्पना कीजिए, योगी जी आए आपकी पीठ थपथपा दें, खाली विधायक आ जाए योगी जी तो बहुत बड़ी चीज है, और आपकी पीठ पर हाथ रख कर कहें जो कुछ किया सब आपने किया, मेरा क्या है, तो आपकी क्या दशा होगी उस समय। कहते हैं मोदी जी तो, योगी जी कहते भी हैं जनता जनार्दन है। अरे कुछ दुष्ट लोगों ने तो जीवन में समझने ही नहीं दिया। कुछ ऐसे भी दुष्ट कुछ कालखंड में आए गए कि उन्होंने ये तो समझने नहीं दिया कि जनता भी जनार्दन होती है। उन्होंने समझने नहीं दिया, खाली अपना मतलब हल किया, निकल लिए। किसी के उपकार को नहीं भूलना चाहिए, पहला। दूसरा, उस उपकार का अपने मुंह से व्याख्यान भी करना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा किया, कहना चाहिए। कुछ लोग कहते नहीं है, कितना भी बढ़िया काम कर लो दादा, इस जगत में कुछ प्राणी ऐसे भी हैं, चाहे जितना अच्छा काम करो, पूरे काम में कुछ कमियां निकाल कर आपको इतना होकेंगे, कहेंगे ज्यादा तारीफ कर देंगे तो ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, केवल गलतियों पर डांटना चाहिए। जिसने अच्छा किया उसकी तारीफ भी बनती है। खैर, ये समाज है, ये जगत है, लोगों की सोच है, उनको प्रणाम है। भगवान ने सुग्रीव और विभीषण का बहुत सम्मान किया। अब कह रहे ऐसा करो भैया। विभीषण जी ने कहा क्या? कहीं तुरंत आपने राज्य पाया और तुरंत हमारे साथ चले आए। वहां लंका के अंदर भी तो कुछ अनबन हो रही होगी। ये विभीषण मिल गए, अपने भाई को मरवा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ये कह रहे होंगे लोग। राजा नहीं है वहां पर, कुछ लोग कह रहे होंगे। और यही गति किष्किंधा की है। भाई किष्किंधा में सुग्रीव जी ने, बाली को राम ने मारा, सुग्रीव को राज्य दिलाया और तत्काल युद्ध हो गया। तो वहां भी लोग कुछ कह रहे होंगे। यही गति किष्किंधा में रुक रही प्रगति जनता की है। अंगद सुग्रीव यहाँ पर हैं, रैयत सब बेराजा की है। देखिए, परिवार मुखिया के बिना अधूरा होता है। परिवार में कोई मुखिया ना हो, सब अपने मन की धांग रहे हो, जिसको जो समझ में आ रहा हो कर रहा हो। बिना मुखिया का परिवार, बिना प्रधानी के ग्राम पंचायतें, और बिना राजा प्रधानमंत्री का देश, बिना मुख्यमंत्री का प्रदेश, बिना राजा का राज्य, सब है। राम जी ने कहा है वहां जनता की प्रगति रुक जाती है, परिवार की प्रगति रुक जाती है। राजा होना अनिवार्य है। जिसके भाग्य में है वो राजा बनेगा। सब राजा वाजा नहीं बनते, और किसी को राजा बने हुए देख के ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
उसके पुरुषार्थ को प्रणाम करना चाहिए। कोई अपने बलबूते आगे बढ़ गया दादा, तो उसके पुरुषार्थ को प्रणाम करो, जलो नहीं, परेशान मत हो। कल के योगी आज के राजा जी हो गए, ऐसे नहीं कहना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। परमात्मा ने उनको नियुक्त किया है। कोई अपने प्रारब्ध कर्म से कुछ आगे बढ़ गया तो उसके पुरुषार्थ को प्रणाम करना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। मन पवित्र रखिए और उस पुरुषार्थ को प्रणाम करिए। हम तो दादा के पुरुषार्थ को बड़ा प्रणाम करते हैं। अरे भाग्य में तो वही मिलेगा जो लिखा होगा। लगी बाजार किस्मत की, यहाँ हर चीज मिलती है, और लिखा जिसके मुकद्दर में उसे यहाँ मुफ्त मिलती है। जिसके भाग्य में जो लिखा है पेदना ने, वो सब, उसके लिए कुछ ज्यादा खर्च और संघर्ष नहीं करना पड़ता, सब मिलता है। कहा राम जी ने कि जनता बड़ी व्याकुल होगी। अंगद भी हैं, सुग्रीव भी हैं, विभीषण भी हैं। बहुत समय बीत गया भैया, अब उनकी गति समझो। वो जाना थोड़े चाहते हैं। अरे राम को कौन छोड़ करके जाना चाहता है? कोई आपसे बहुत प्यार करता हो, आप उसको छोड़ करके जा पाओगे? कल्पना करिए, रूह कांप जाती है। राम को कौन छोड़ना चाहता है? मैं बार बार यह सोच रहा, अब किस प्रकार व्यवहार करूं, अब किस प्रकार व्यवहार करूं। प्यारों को ऐसे समय रोक, जनता पर अत्याचार करूं। लाचार कह रहा हूं जाओ, विद्रोही दल का दमन करो। दो काट अशांति शांति सर से, नागरिक कष्ट का समन करो। भगवान कह रहे हैं, लाचार होकर के आप लोगों से कह रहा हूं, आप अपने आप से तो जाओगे नहीं, तो मुझे कहना पड़ रहा है कि आप जाओ, अपने राज्य की व्यवस्था देखो जाके, वहां नागरिकों के कष्टों के दुखों को समन करो। देखो, जो राजा है या जो मुखिया है, आप अपने परिवार के राजा हो, ऐसे समझ लो। एक परिवार में जो मुखिया है वो राजा है, उसको योग्य है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा, रक्षा, कष्ट सब दमन कर दे। जिसके राज्य में प्रजा दुखारी, ते राजा अवश्य नरक के भागीदार होते हैं। मुखिया अगर आप हैं, मुखिया मुखसो होते हैं, खान 501। बेचारा मुखिया, बड़ी दुर्दशा है मुखिया की। खुद नहीं खाता, अपने सदस्य जो परिवार के हैं उनको खिलाने की चेष्टा जो रखे, वो मुखिया। ऐसा नहीं फटाफट खा लिया। इस मामले में हमारी माताएं बहनें बहुत अद्भुत हैं। कई जगह मैंने स्वयं अनुभव किया, देखा कि बढ़िया बढ़िया चीजें सबको खिला देती हैं। अंत में कई लोगों से सुना भी है, अंत में जो बचता है उसको खा लेती है। फिर पूछो क्यों? कहनो कल वाला रखा था, उसी लिए सोचा निपटा दें। तो माताएं बहनें भी देखी कितना बड़ा त्याग करती हैं। इसी प्रकार राजा को त्याग करना चाहिए, मुखिया को त्याग करना चाहिए। जो त्यागी है वही राजा है। भोगी राजा कहाँ होगा? अखिलेश के राज्य में मुख्यमंत्री आवास भोग विलास का आवास बना था। आज एक योगी है, तो वहां पर देखिए साधना है। बाबा प्रयागराज में है। आप देखिए, परमात्मा की कृपा देखिए, इस अनुभव का दर्शन कीजिए और सोचिए आप सनातन धर्म में कितने अच्छे हैं कि परमात्मा ने आपको सनातन धर्म में जन्म दिया। ऐसे संस्कार। राजा
जिसके राज्य में प्रजा दुखी है वो अवश्य नरक का भागी बनता है। इसलिए जाओ और राज्य करो जा करके। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर, विदा किया आदर सहित दोनों को दे धीर। आ पहुँचे अंगद तभी जामवंत के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। बस्ती क्या बन भी शांत रहे, ऐसा प्रबंध अब हो भाई। रह चुके अवध में बहुत दिवस, अब घर की भी सुध लो भाई। ये होता है, रह चुके अवध में बहुत दिवस, अब घर की भी सुध लो भाई। जाओ गृह को पर ध्यान रहे, बैठे तुम रामालय में हो। सोते जगते चलते फिरते, इस मन में और हृदय में हो। जामवंत ने तब कहा सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पर नवा है बार बार यह माथ। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। भगवान श्री राम ने कहा अब ऐसा प्रबंध कर दो कि बस्ती क्या वन में भी शांति हो जाए। अब बहुत दिन तक यहाँ रह चुके हो, जाओ जाओ अपने घर की भी सुधि लो। ये होते हैं अच्छे स्वामी, अच्छे मित्र जो अच्छा मार्ग दिखाते हैं। अगर कोई आपसे कह दे शाम हो रही है घर चले जाओ, कोहरा बहुत पड़ेगा, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, लो जाने के लिए कह दिया, अरे रुकना है तो रुको, जाना है तो शीघ्रता करो, जाओ। ये साहस होना चाहिए। बहुत कम लोगों में साहस है, बैठे बैठे देर हो जाती है। कोई कह देता है तो बुरा मान जाते हैं, कहने लगते हैं लोग उनके घर गए, उन्होंने कहा जल्दी जाओ कोहरा पड़ रहा होगा। जो आपकी चिंता करता होगा, जो आपकी चिंता करता होगा, यकीन मानिए वही ये शब्द कहेगा, जिसको स्वयं की भी चिंता और आपकी भी चिंता। प्यार में छन्ना लगा करके जो बोले तो समझ लो वहां प्यार नहीं है। फिल्टर लगा ले 4 5 6, ये कहेंगे तो बुरा मान जाएगा। जहां फिल्टर है वहां प्यार कहां जी। जहां प्यार है वहां फिल्टर नहीं होता। भगवान श्री राम जी ने सहजता से कहा जाओ अब भाई घर की सुधि लो सबके। और जाते जाते एक ध्यान रखना, समझना कि तुम यही रामालय में हो, राम जी के महल में हो, और मेरे तो आप सोते जागते हृदय में ही रहोगे। जामवंत ने तब कहा सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पर नवा है बार बार यह माथ। यदि मन जाता समर स्थल में, तो सच्ची शांति प्राप्त होती। बूढ़े को थोड़े जीवन में, बिछुड़न पीड़ा न व्याप्त होती। यह जर जर दास चरण तज कर, क्या चैन पाएगा तुम ही कहो। सारा धन धाम तुम ही तो हो, फिर कहाँ जाएगा तुम ही कहो। जामुन जी कहने लगे मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। वास्तव में वृद्ध लोगों की बड़ी समस्या है। परमात्मा स्वस्थ रखे तो वृद्ध करे, अन्यथा परमात्मा वृद्ध बहुत वृद्ध नहीं, स्वस्थ रखे करे कोई प्रॉब्लम नहीं, चलता फिरता रहे। वृद्ध के बात पर बड़ी दया आती है। भगवान सबको सुखी रखे। जामुन जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूं। युद्ध स्थल में ये मन शांत हो जाता शरीर,
तो मुझे सच्ची शांति प्राप्त हो जाती। अब ये बिछुड़न की पीड़ा हे नाथ मुझसे सही नहीं जाएगी। ये जर्जर शरीर हो गया है, ये तुमको छोड़कर चैन कैसे पाएगा। जब मेरे राम मेरा जीवन, मेरा धन, मेरे प्राण सब तुम ही हो, कैसे। मेरे राम सीताराम पद पद पद्मों का प्रेमी भंवरा, कैसे पराग रज छोड़ेगा। इस पर ही जीवन रखा है, इस पर ही जीवन खो देगा। जिस प्रकार भंवरा का जीवन केवल फूलों की सुगंध में रहती है, वही उसका जीवन है और वो जीवन खो देता है। भाव भरे उस भक्त के सुने जब ही यह बैन, भीगे कुछ भगवान के भक्त नीर से नैन। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया, नैनों से भी करुणा जल का बंधता सा तार नजर आया। तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को चिपटा कर करुणा निधान हो गए बिकल, रोए और चिपटा लिपटा कर। सुलझा कर सूत्र जगत के जो हर चरणों में आ जाएगा, हरि के उसके आगे ही, हरि उसके आगे ही मित्रों धागे से बंधा दिखाएगा। प्रभु बोले भक्त राज जाओ, मुनि बनो मोह संवरण करो। कर सहन सहर्ष वियोग व्यथा, आदेश राम का ग्रहण करो। वामन अवतार प्रथम देखा, रामावतार में साथ रहे। द्वापर में फिर जब आऊं तो इन हाथों ही में हाथ रहे। उस समय तुम्हारी पुत्री को निज महलों में लाऊंगा। तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा। इसलिए जाओ अगले युग तक वन में सानंद निवास करो। मन में मेरा आराधन कर उस शुभ अवसर की आस करो। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। जामवंत ने जब इस प्रकार कहा तब भगवान की आंखों से जल की धार बहने लगी। कहने लगे, उन जामवंत जी को बहुत ही चिपटा कर लिपटा कर रोने लगे। कहने लगे, 52 अवतार जब हुआ था तब भी आपका हाथ मेरे हाथ में रहा, इस रामावतार में भी आपका साथ रहा। जामवंत चले जाओ, मेरी आज्ञा है। आगे द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तो तुम्हारी पुत्री को अपने महलों में लाऊंगा। उस समय भी मैं आपको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा। तब तक जाओ, वनों में रहो, विचरण करो। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। मौन हो गया भालुपति मानो है स्वीकार। तब अंगद बोला सुने मेरी भी सरकार। राम सीताराम
सीताराम जय जय राम। मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अत्यंत उपकार किया, कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित चंचल चिपका है चरणों में, चिंता हरण प्रभो। क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोला भक्तों के भरण प्रभु। जामुन जी की जब व्यथा सुलझ गई, देखिए विदाई का जो महोत्सव है बड़ा करुणा से भरा होता है। जब भी कोई आपका अपना प्रिय विदा लेता है, बड़ी करुणा होती है, बड़ी करुणा होती है। जामवंत और रघुनाथ जी बहुत पीड़ित हैं, लेकिन विदा तो लेनी ही है। अंगद को बोले कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे तो हाथ ही भगवान आपके हाथों में मेरे पूज्य पिताजी ने दे दिया था। मेरा चित्त बड़ा चंचल है, आपके चरणों में चिपका है, इस चिंता का हरण करो रघुनाथ। तब भगवान श्री राम जी क्या कहेंगे, आइए सुनते हैं। अंगद के यह वचन सुन बिहसे करुणा ऐन, हृदय लगा कर प्यार से बोले ऐसे वैन। क्या कहा, आइए दर्शन करिए। कि सिकंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझाना है, राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है। जनपति ही अपनी जनता का प्रिय जनक बखाना जाता है, राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है। देखिए राजा, भगवान ने अंगद को राजा की कुछ गुण बताए हैं। जो राजा होता है वो अपनी जनता का जनक होता है, पिता तुल्य होता है। राजा का जन साधारण से समीप का रिश्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं है जनता खड़ी है और राजा महाराज जन तक जान ही नहीं रहे। पहले तो राजा लोग भेष बनाकर अपने जनता की व्यथा को सुनने के लिए जाते थे। समय बदल गया, भले ही 5 साल के लिए कोई राजा बने, लेकिन वो भूल जाता है ये जनता हमारी जनार्दन है। देखिए क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर है। इतने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत सहज है, बन जाना बहुत सहज है। पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। सीता तक अत्याचार प्रजा चुप रह कर सह लेती है। अत्यधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है। युवराज कुशल शासक बनकर वह सेवा अंगीकार करो। इस ओर राज्य का कार्य करो, उस ओर प्रजा से प्यार करो। राम सीताराम राधे श्याम। दादा ने बड़ा सुंदर लिखा है। आप बोलते हैं तो एक बोलने का एक हमें रास्ता मिल जाता है। आप जब कुछ लिखकर भेजते हैं दादा, तो हमें भी उस पर बोलने का कुछ मन होता है। बहुत सही लिखा। उमाशंकर दादा ने लिखा, अब 5 वर्ष वाला राजा ये स्वयं चाहता है कि जनता हमारे घर आए मिलने,
देखिए दादा, यहाँ दोनों में जनता भी बदल गई और राजा भी बदल गया। ये नहीं होना चाहिए। पिछले साल 6 महीना तो ऐसे मिलते हैं लोग, अगर पाए तो जनता के पैरों को चाट चाट करके घाव कर दें। और जीतने के बाद आजकल के जो राजा, विधायक इत्यादि सब जो भी हैं, किसी का पद का नाम लेना उचित नहीं। वो चाहते हैं कि अब जनता आ गई घुटनों में, 5 साल इसको रगड़ाएंगे। झूठे वादे करना, झूठे प्रलोभन देना आजकल की परंपरा बन गई है दादा, परंपरा। आदमी को निकम्मा बनाते जा रहे हैं लोग। ये फ्री, वो फ्री, ये फ्री, हम सभी मध्यम वर्गीयों के पीठ पर बोझा बढ़ाते जा रहे हैं लोग। क्या अपने घर से फ्री? कुछ फ्री नहीं, कार्य के बदले कुछ देना चाहिए। बहुत गरीब है, निर्बल है, उसकी बात अलग है। बेवजह की फ्री की रेवड़ी बांटना और मध्यम वर्गीय टैक्स पेयर के साथ दोहन करना, ये किसी भी राजा को, किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी सरकार को योग्य नहीं है दादा। कलयुग सरासर उनके माथे पर छाया रहता है ये करते। राजा वो है जो टैक्स को ऐसे ले जैसे कि बादल समुद्र से जल अपना उठा लेते हैं, समुद्र को पता नहीं चलता, फिर वहां जाकर के बरस जाते हैं जहां पर सूखा होता है। ऐसा राजा होना चाहिए कि टैक्स पता न चले और योग्य आदमी को की सेवा हो जाए उससे। ये राजा के गुण हैं। ये वो राजा ऐसा नहीं है साहब, 5 साल बाद फिर आ जाती जनता, फिर उसको सबक सिखाती। ये सब क्रम चल रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने अगर आपको कोई प्रभुता का पद दिया है तो उसका आदर करना चाहिए। शक्ति और सामर्थ्य, दादा सुनिए, बहुत सुंदर लाइनें याद आ गई। शक्ति और सामर्थ्य अपने लिए नहीं केवल, शक्ति और सामर्थ्य अपने लिए नहीं केवल, जो असहाय अभावग्रस्त हैं उनको दे संबल, उनको दे संबल, उनको दे संबल। परमात्मा ने यदि आपको कोई शक्ति या कोई सामर्थ्य या कोई प्रभुता उपलब्ध कराई है तो इसका मतलब ये नहीं आप अत्याचार करें, आप सहयोग करें। आइए, तेजस्वी की बात को काट सका है कौन? अरे काट सका है कौन? अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। हृदय लगा तब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद, वन के सब साथियों को विदा किया सहलाद। पवन तनय से विदा की कह न सके प्रभु बात, राम रंग में रंगा था इतना उनका गात। थी अनन्य उस भक्त की ऐसी कठिन मरोड़, जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध में छोड़। सबको विदा कर दिया परंतु हनुमान जी महाराज को विदा नहीं किया। भगवान जानते हैं कि हनुमान जाएंगे ही नहीं, उनको विदा नहीं किया। सुग्रीव ने भी कहा हनुमान जी तुम रहो, तुम यहीं रहो, तुम कहां जाओगे, तुम तो राम में हो। मानो जन और जनार्दन का सम्मिलन न रहा अधूरा है, उस अशोक वन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। छाया की भांति साथ प्रभु के रहता वो मात दुलारा है।
यदि प्रभु के प्यारे हैं, यदि प्रभु हैं प्यारे के सन्मुख, तो प्रभु के सन्मुख प्यारा है। इतना दुलार है भैया। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। नारद आए एक दिन करते हरि गुण गान, क्षमा मांग कर साप की ले बीणा में तान। नारद आए हैं। नारद ने भगवान श्री राम जी से जो श्राप दिया था उसकी क्षमा मांगी और भगवान के सामने बीणा लेकर के ज्ञान करने लगे। आइए गान करते हैं, लिखा हुआ है, कर पाएंगे नहीं ये पता नहीं, लेकिन पढ़ते हैं। उसके बाद कथा आज की यहीं पर विश्राम लेगी। सादर जय सिया राम। अरे जगतपति आज का आना, जगतपति आज का आना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। जगतपति आपका आना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। अवध के नाथ बन जाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो सदा शुभ हो सदा शुभ हो। जगतपति आज का आना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। जगतपति आपका आना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। अवध के नाथ बन जाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। धरा का भार टाला है, धरा का भार टाला है, खलों को मार डाला है। नारद गा रहे हैं। धरा का भार टाला है, खलों को मार डाला है। अयोध्या लौट कर आना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो सदा शुभ हो। विराजे आज दाएं पर, सिया शोभित है बाएं पर। चवर हनुमत से डुलवाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो सदा शुभ हो। जगतपति आपका आना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। अवध के नाथ बन जाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। अमन है आज दुनिया में, चमन है आज दुनिया में, तमन है आज दुनिया में। दोबारा सबका सुख पाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। अवध पे नाथ बन जाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। समय अब दृष्टि का आया, तो हनुमत दास हुलसाया। समय अब दृष्टि का आया, तो हनुमत दास हुलसाया। हमारा आज का गाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। समय अब दृष्टि का, समय अब दृष्टि यह आया, तो समय अब दृष्टि यह आया, तो हनुमत दास हुलसाया। हमारा आज का गाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो सदा शुभ हो सदा शुभ हो। अवध के नाथ बन जाना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। जगतपति आपका आना, सदा शुभ हो सदा शुभ हो। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। नहीं को दुखे। बहुत सुंदर रामचरितमानस में भी लिखा है। सादर शुभरात्रि। आज के प्रसंग में भगवान श्री राम जी ने बड़ा सुंदर राज्यसभा का वर्णन किया गया। उत्तरकांड में भगवान राम जी राजा बन गए हैं। अब कल से प्रारंभ होता है लवकुश कांड। ये नया कांड है, ये रामचरितमानस में नहीं है। ये लवकुश कांड की बड़ी सुंदर कथा है। कल सुनिएगा। जो न सुन पाए वो YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बाद में सुन ले।
भगवान की बड़ी कृपा है। कल का कथा प्रारंभ लव कुश कांड और सीता वनवास। सीता जी को वनवास कैसे होगा, लव कुश कांड चलेगा। अब लव कुश कांड के बाद राम का अश्वमेध यज्ञ होगा। लव कुश कांड में ही सीता का वनवास होगा। तो ये जो है बहुत सुंदर है लव कुश कांड, आप सभी लोग सुनिए। बड़ा सीता के वनवास जब हो जाएगा तो फिर अब राम का अश्वमेध यज्ञ होगा। उसके बाद लव कुश की वीरता, फिर सतवंती सीता की विजय के साथ राधे श्याम रामायण समाप्त होगी। यहाँ से ये जो प्रखंड हम लोग समझेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये प्रखंड श्री रामचरितमानस में नहीं है। श्री रामचरितमानस में काकभुसुंडी जी की कथा है, यहाँ से प्रारंभ होती है। शुभ रात्रि, सादर जय सियाराम। सबको चरण वंदन, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सादर जय सियाराम।